बेहद स्वागत है जी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी भी लास्ट मौके के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं जनवरी और फरवरी इनटेक में, 23rd पास आउट स्टूडेंट्स और अगर 24th पास आउट स्टूडेंट भी हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में मनप्रीत सिंह चीमा जी बताएंगे कि कैसे आपको 7 दिन में आपका जीटी क्लियर होगा। तो जीटी के लिए डॉक्यूमेंट्स, फंड्स किस तरह के चाहिए, और एक बड़ी खुशखबरी भी है। ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करना शुरू किया है। तो आप एग्रीकल्चर इनकम के बेस पर अपनी जीटी क्लियर करवा सकते हैं। जीटी और फंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको वीज़ा हासिल करना है। जब हम दिसंबर के लगभग पहले सप्ताह को ख़त्म करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हमको मनप्रीत जी 7 दिनों में जीटी के अलग अलग पॉइंट्स पर हमको एक्सप्लेन करेंगे। मनप्रीत जी, आपका बेहद स्वागत है और मैं चाहूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट आप सारा प्रोसेस हमको समझाएं। देखो, जीटी एक लंबा प्रोसेस है लोगों के लिए मुझे लगता है, बट मुझे लगता है कि अगर सही डॉक्यूमेंटेशन हो तो बहुत जल्दी जीटी को क्लियर कर सकते हैं। देखो, दिसंबर आ गया है, फेब मतलब ऑलमोस्ट डेडलाइंस आने वाली हैं और हम फेब इनटेक की बात कर रहे हैं, जनवरी फेब की। अब यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि हमारी जो सीट्स खाली रह गई हैं, हमने वो सीट्स भरनी है, और यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हैं और थोड़ी सी फास्ट भी हो गई हैं। रिलैक्स हो गई हैं डॉक्यूमेंटेशन में, फास्ट हो गई हैं प्रोसेस में। तो अगर कोई बच्चा, जैसे आपने बोला 7 दिन में, येस डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर बच्चा जो इम्पोर्टेंट 5-6 डॉक्यूमेंट्स है वो लेके हमारे पास आता है तो 7 डेज में जीटी सारी क्लियर हो जाएगी। 72 आवर्स हमें यूनिवर्सिटी बोल रही है, जिस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ, कि 72 आवर्स में हमारी डॉक्यूमेंटेशन भेजने के बाद वो हमें अनकंडीशनल ऑफर दे देते हैं और विद अ वेरी लेस डॉक्यूमेंटेशन। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि देखो, मुझे ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ITS चाहिए 2 साल की, 14-15 लाख की इनकम होनी चाहिए, फाइनेंशियल्स होने चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए बच्चे के पास, और उस फंडिंग के बीच में अगर कोई रीसेंट डिपॉजिट है तो उसका सोर्स होना चाहिए। अभी फॉर द टाइम बिंग मुझे, अगर आप मोर देन 90% यूनिवर्सिटीज़ को तो इनकम प्रूफ भी चाहिए कि आप, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जे फॉर्म चाहिए, तहसीलदार का सर्टिफिकेट चाहिए, बिजनेस प्रूफ चाहिए, GST नंबर। लेकिन फॉर पर्टिकुलर वन यूनिवर्सिटी उन्होंने हमें वेवर्स दिए हैं जिसमें हमें सिर्फ ITS चाहिए, फाइनेंशियल्स चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इन 3-4 डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जो पेरेंट्स लगाते हैं, मींस हमें फंडिंग चाहिए, फंडिंग का सोर्स ITR इनकम सोर्स और पैसे का सोर्स, प्लस उनके वो जो रिलेशनशिप प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स हैं, बस वो दीजिए। आपकी जीटी 72 आवर्स में क्लियर हो जाएगी। अदर देन दैट, अगर उस यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं करता हूँ, अगर मैं साइड पर रख देता हूँ, फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली 1 वीक का टाइम है जिसमें जीटी क्लियर हो रही है, जिसमें हमें ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ जे फॉर्म एग्रीकल्चर इनकम के लिए, तहसीलदार का सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर के लिए, बिजनेस के लिए MSME हो गया, जहाँ GST नंबर हो गया, करंट अकाउंट स्टेटमेंट होगी, उसके लिए अपना, अगर समबडी इज इनटू द बिजनेस, तो आप मुझे ये डॉक्यूमेंट दीजिए। आपके सारी जीटी विद इन 72 आवर्स से लेके 7 डेज के बीच में क्लियर हो जाएगी जी। एक तो अगर 223 पास आउट है कोई स्टूडेंट, तो उनके लिए ये लास्ट चांस है। मैं एडमिशन करवा के दूंगा आपको ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में सिचुएटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, जिसमें वो 23 पास आउट स्टूडेंट को फेब इनटेक के लिए अभी भी एडमिशन्स ले रहे हैं और ऑफर लेटर्स भी आ रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा डाउटफुल है कि यार मेरा 23 पास आउट है, सब मना कर रहे हैं, ऑफर नहीं आएगी, दे कैन कम टू आवर ऑफिस। मैं उनको ऑफर लेटर्स दिखा भी दूंगा 23 पास आउट बच्चों की। देखो, आउट ऑफ द वे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही थोड़ी रिलैक्सेशन है, तो वो ऑफर आएगी। इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ कर देना कि 23 पास आउट को ऑफर मिल जाएगी। इट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ओनली। आप यूनिवर्सिटी से भी चेक कर सकते हैं, उनके एडमिशन्स भी आप कॉल करके चाहे पूछ भी सकते हैं, अगर आपको डाउट भी हो कि यार पता नहीं मेरा ऑफर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर कोई 23 पास आउट बच्चा प्लस 24 पास आउट बच्चे भी नर्सिंग में जाना चाहते हैं खासकर, तो उनके लिए भी दिस इज़ द लास्ट चांस। जैन इनटेक, फेब इनटेक, तो वो हमारे पास आएँ, अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करें। अभी भी मेडिकल कोर्सेज में ऑफर लेटर्स मिल रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज में ऑफर लेटर्स मिल रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज में ऑफर लेटर मिल रहे हैं, IT रिलेटेड कोर्सेज में भी ऑफर लेटर्स मिल रहे हैं, लेकिन दे हैव ओनली 20 डेज इन देयर हैंड। तो मैं 20 दिसंबर तक मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को अप्लाई करना है, अप्लाई करे, कम विद द GTE डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइनेंशियल्स के साथ आइए।
हम साथ में ही ऑफर लेटर की अप्लाई कर देंगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने हमें बोला कि अगर आप ऑफर लेटर की स्टेज पे विद फाइनेंशियल अप्लाई करेंगे हम आपको कंडीशनल ऑफर देंगे नहीं, डायरेक्टली अनकंडीशनल ऑफर आएगी। तो सेव योर टाइम, अभी स्मार्ट बनने का टाइम है, अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, टाइम पूरा है हाथ में। अगर कोई नर्सिंग में जाना चाहता है, 7 IELTS में आए हुए हैं, पेरेंट्स के पास सिर्फ ITRs हैं, बाकी इनकम प्रूफ अभी बनाने वाले रहते हैं, कोई बात नहीं, फंडिंग रेडी है, लेके हमारे पास आइए, वी विल गिव यू अनकंडीशनल ऑफर लेटर। चलिए, थैंक यू सो मच। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ मनप्रीत चीमा जी ने शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप चीमा जी से मिलिए। ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने वाला कोई भी स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि आप एक बार स्टडीज़ केयर की टीम से ज़रूर मिले। स्टडीज़ केयर का सक्सेस रेट 95, 96, 97 को क्रॉस कर चुका है। हर 100 में से इनको 96 से ज़्यादा वीज़ा रिसीव हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक बार बात ज़रूर करें और किसी भी ऐसे एजेंट कंसल्टेंट से बचें जो आपको मिसगाइड करता है, आपको नकली डॉक्यूमेंट्स के लिए या आपको फंड शो करने के लिए कहता है। जेन्युइन फंड्स के साथ आप अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।